नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त मोर्चे की तरफ से जिन 5 नेताओं के नाम नामित किए गए थे, उन नेताओं से केंद्र सरकार की तरफ से 48 घंटे में कोई बातचीत नहीं हुई। अब आज 6 दिसंबर खत्म हो रहा है, कल 7 तारीख है। संयुक्त मोर्चे को 7 तारीख को अपना फैसला सुनाना है। संयुक्त मोर्चा 7 तारीख को क्या करेगा अगर सरकार कल सुबह तक भी बात नहीं करती है तो। और आज दिन भर संयुक्त मोर्चे के वो 5 नेता जो नामित किए गए थे सरकार से बातचीत करने के लिए, उनकी बैठक होती रही घंटों, और उसके बाद जो 9 सदस्यों की कमेटी है उनकी बैठक होती रही। तमाम संयुक्त मोर्चे के नेता लगातार इस पर राय विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कल क्या हो। और हमारे साथ हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा, पंजाब के बड़े किसान नेताओं में से एक, टिकरी बॉर्डर पर हजारों किसानों के साथ 1 साल से ज़्यादा वक्त से मोर्चेबंदी कर रहे हैं। आज संयुक्त मोर्चे की बैठक से निकले और मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर पर। उग्राहा साहब, इतनी लंबी बैठक दिन भर हम सब लोग भी देख रहे हैं। आप लोगों को शायद उम्मीद रही होगी कि 2 दिन में 5 और 6 को जब 5 नाम तय हो गए तो कुछ बातचीत होगा और 7 तारीख को शायद आप कुछ ऐलान करेंगे। अभी क्या स्थिति है? देखिए, जब आंदोलन चलता है उस टाइम चलते आंदोलन में सरकार बहुत दाग खेड़ती है। क्या कम से कम देकर भेज दें, वो सरकार का टेंडेंसी होती है। हमारी ये पॉलिसी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से क्या लें। इस बात उसके ऊपर निर्भर करती है कि हमारी मानसिकता क्या है। जो सरकार ने कानून रद्द कर दिए, हमारी मानसिकता ये होगी कि बहुत मिल गया भी चले जाएं, या ये एक बात खड़ी हुई है कि ये मांगे, बाकी जो मांगे रह रही हैं इनके ऊपर क्या करें। अगर ये मानसिकता अपनी वही मांगी भी, जब तक इसके साथ की जुड़नी मांगें जो MSP की मांग है, जिस केसों की वापसी के रद्द करने की बात है, बहुत बड़ी बात है, कंडीशनल बात है। क्योंकि लॉजिक है हमारा, इस आंदोलन के बीच में जो केस दर्ज हुए हैं वो जब वो मुद्दा ही ख़त्म होगा तो केसों का मतलब क्या रह गया। इसलिए वो कंडीशनल है, वो केस रद्द करे सरकार। और 4 मेंबरी कमेटी बनाए हुए 2 दिन हो गए, 4 तारीख को बनाया 5 मेंबरी कमेटी हमने। 2 दिन से वो कमेटी के सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। सरकार कितनी सिंसियर है, इसलिए हमने ये फैसला किया कि कल की मीटिंग में हम ये बात रखेंगे, भाई जो आपने 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी सरकार ने उसको नहीं माना या नहीं मानता दी, इसलिए हमारा आंदोलन स्टैंड करता है। कल की मीटिंग में हम अगले एक्शन का प्लान करेंगे। अब ये बताइए, जैसे 5 मेंबरी जो कमेटी बनी 5 सदस्यों की, जो 4 तारीख की मीटिंग के शाम मेरी युद्धवीर सिंह से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे, जो उस कमेटी के सदस्य भी हैं, आपको सिर्फ बता दूं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले, ये 5 कुल नेता उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने बताया था कि उनकी अमित शाह से कुछ बातचीत हुई थी, बातचीत में कुछ ऐसा समाधान का रास्ता निकला था, इसीलिए एक छोटी कमेटी बनाई गई ताकि बात हो। तो फिर पेच कहाँ फंसा कि 2 दिन में फिर आगे कोई बातचीत? देखिए, पेच तो वो शाह जी बता सकते हैं, या तोमर बता सकता है, या सरकार का कोई और सीनियर आगू बता सकता है। हमें नहीं पता पेच कहाँ अड़ गया। हम तो इतना जानते हैं, पेच खोलना जानते हैं, अड़े हुए का नहीं पता। हमें तो ये पता चल जाए पेच अड़ गया, फिर उसमें पेच लगाने के लिए हमें आता है वो पेच कैसे खोलता है। ये बड़ा पेच खोल दिया तो छोटे छोटे स्क्रू हैं, वो स्क्रू भी खोले जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो ये है भी एक बात सरकार बार बार बोल रही है भी हम बात किससे करें। अभी तो उनको दे दिया ना बात भी, ये बंदे हैं भाई, उनसे बात कर लें आप। पर इस बात को इग्नोर करके सरकार का शायद ये जायजा बन गया भी लोग तो घरों को जा रहे हैं भाई, लोग तो जश्न मना रहे हैं, लोग ने तो जीतों की बात कर दी। जीत हुई है 3 कानूनों के ऊपर, लेकिन कानूनों के जरिए जो केस पड़े हुए हैं तो वापसी है। जो शहीद हो गए उनकी कॉम्पनसेशन की बात है, MSP की कमेटी की बात है, कितनी बातें पड़ी हुई हैं वो सॉल्व नहीं की। ये कमेटी हमने बनाई थी, इससे बात नहीं सरकार ने की, इसलिए आंदोलन स्टैंड का। तो ये लगता है कि सरकार, जो ये कहीं से फिलर आ रहा था कि सरकार शायद मुकदमे वापसी के लिए तैयार है। हरियाणा सरकार ने हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बातचीत में कोई रजामंदी परसों नहीं दिखाई, परसों नहीं 3 तारीख को खट्टर ने, लेकिन ये लग रहा था, फिलर आ रहा था। जो युद्धवीर सिंह ने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा कि ऐसा है कि हो सकता है वापस ले ले। तो आपको, आपके हिसाब से जो घंटों बैठक आपने की, कहाँ मुद्दा फंसा? MSP पर, कमेटी को लेकर, या मुकदमों की वापसी को लेकर, या मुआवजे को लेकर? हमें नगद कुछ भी हाथ में नहीं आया। हमारा कंडीशनल है भी जितनी देर तक आंदोलन के दौरान जो केसेस दर्ज हुए हैं वापस नहीं सरकार लेती, हमने कई बार बोल दिया मीडिया में, उतनी देर तक हम वापस नहीं जाएंगे। और दूसरी बातें कंडीशनल नहीं हैं, उनके अंदर उन्हीं की जा सकती है जो बातें, इसलिए वो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो बातों के ऊपर चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं, किस में क्या करना है। MSP और हाँ, MSP है, पराली वाला कानून है, शहीदों का कंपनसेशन वाली बात है,
लखीमपुर खीरी वाली बातें हैं बहुत। उसने पर सरकार डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन स्टैंड करता है। जब सरकार को जरूरत होगी बुला लेगी। तो आप कल जो मीटिंग है, आखिरी बार आपको जाना है, चूंकि कल जो 7 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें अब यही माना जाए कि 40 नेता जो जितने संगठन होंगे और अगली कोई तारीख तय करेंगे आप? पूरी रिपोर्टिंग उसके अंदर रखेंगे। हाँ। हम सलाह देंगे कि आज की मीटिंग का हम एक्शन प्लान, एक्शन का ऐलान करके ही उठें। हम अपनी सलाह देंगे। मोर्चा क्या तय करता है, लोग क्या तय, मीटिंग में क्या तय होता है, वो आपको पता चल जाएगा। हमारी अपनी राय है कि यहाँ से सरकार के ऊपर दबाव डालना है और इस मोर्चे को जीवित रखना है। लोगों को ये भरोसा तोड़ना है कि आ जाओ भाई, वापस जाने की ज़रूरत नहीं, कम अड़ गया। फिर तो इधर से एक्शन प्लान करना पड़ेगा और उसका ऐलान करना पड़ेगा। जब तक सरकार से बातचीत नहीं होगी आमने सामने, तब तक मोर्चा यहाँ से नहीं हटेगा। ये बातचीत नहीं, जब तक इन बातों का निपटारा नहीं होगा तब तक नहीं हलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जोगिंदर सिंह उग्राह और मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर पर, और जहाँ मैं हूँ ठीक सामने संयुक्त मोर्चे का ऑफिस है, जहाँ संयुक्त मोर्चे के नेता आज घंटों मीटिंग कर रहे हैं। पहले 5 उन नेताओं की मीटिंग हुई जिनको अधिकृत किया था संयुक्त मोर्चे ने 4 दिसंबर को। संयुक्त मोर्चे के सभी जत्थेबंदियों ने, सभी संगठनों में ने कि ये 5 नेता हमारी तरफ से हैं, जिसमें युद्धवीर सिंह हैं, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल हैं, जिसमें अशोक धबले हैं और जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं और कक्का जी हैं, कि ये 5 नेता सरकार से संवाद करेंगे। लेकिन एक अहम बात है जो बार बार मैं बताना चाहूँगा। 4 तारीख की शाम, देर शाम, युद्धवीर सिंह से जब मेरी बात हुई, जो राकेश टिकैत की यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास अमित शाह का फ़ोन आया था या अमित शाह से उनकी फ़ोन पर बात हुई। उस बातचीत के आधार पर लगा कि सरकार एक छोटी कमेटी से बात करना चाहती है, इसलिए कमेटी अधिकृत की गई। उन्होंने ये भी कहा था कि मुकदमों की वापसी के लिए सरकार तैयार है और भी कुछ मुद्दों पर आमने सामने बात होगी, और ऐसा लगता है कि 7 तारीख को आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है या रास्ता तय हो सकता है। लेकिन 2 दिन हो गए, 5 और 6 कोई संवाद नहीं, डेडलॉक वहीं के वहीं। जो मेरी जानकारी, उसी वजह से आज सारे नेता यहाँ बैठे, जिसमें 9 सदस्यों की एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके नेता भी बैठे, और अभी भी मीटिंग चल रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 घंटे 7 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही है। अब सवाल यही है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो। जो मेरी जानकारी है, सरकार ने संकेत या फिलर दिया है कि आप अपनी तरफ से आंदोलन वापसी का ऐलान करिए और बातचीत होती रहेगी। किसान नेताओं को लगता है कि जब तक लिखित तौर पर आप हमें नहीं देंगे, लिखित तौर पर भरोसा नहीं देंगे मुकदमों की वापसी का, कमेटी बनाने का या और मुआवजे का, तब तक हम कैसे चाहें, क्या भरोसा करें। कल को फिर वो मुकदमे हमारे गले में टंगे रहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा मुकदमे हरियाणा में हैं, हरियाणा के किसानों पर या किसान संगठनों पर। तो यहीं पेच फंसा है कि संवाद का रास्ता जो लग रहा था कि 5 और 6 को खुलेगा, 5 सदस्यों की इस कमेटी से सरकार बात करेगी, चाहे अमित शाह करें, चाहे कृषि मंत्री करें या सरकार का जो नुमाइंदा करें, वो बातचीत नहीं हुई। किसान नेता इंतजार करते रहे उस न्योते का, जिस न्योते के बाद दोनों आमने सामने बैठते। तो अब बातचीत ना होना, इसका मतलब डेडलॉक कायम होना। डेडलॉक कायम होना मतलब कल 7 तारीख की संयुक्त मोर्चे की बैठक में एक बार फिर बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सारे 40 संगठनों के नेता बैठेंगे, और उसमें उम्मीद है या मुमकिन है कि यही ऐलान होगा अगली तारीख का, और सरकार को फिर एक तारीख दी जाएगी। कुछ नेताओं से जो बातचीत हुई उससे लगा कि वो तारीख 10 तारीख हो सकती है, यानी 10 दिसंबर। बीच में फिर 8 और 9 का वक्त होगा सरकार के लिए। 11 और 12 शनिवार रविवार है। दूसरी अगर 10 नहीं तो 13। तो ऐसा लगता है, जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है, कि 10 या 13 की तारीख संयुक्त मोर्चा कल ऐलान करेगा, अगली तारीख, और उसके बाद उस तारीख तक भी सरकार से कोई बातचीत नहीं होती है तो फिर अगली रणनीति कि अब हमें इस आंदोलन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, मोटे तौर पर यही है। इस बीच आज 100 के आसपास ट्रैक्टर्स, 50 से ज़्यादा मैंने देखे, दावा है कि 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स चंडीगढ़ से, एक किसान यूनियन की जत्थेबंदी है, उनके जो किसान हैं उनसे जुड़े हुए, वो यहाँ आए हैं। किसानों को, किसान नेताओं को लग रहा है कि हम मुकदमे लेकर वापस नहीं जा सकते, हम इन कानून के मुद्दे पर, एमएसपी के मुद्दे को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, और ऐसे कि बिना बात किए, बिना संवाद किए, बिना कुछ लिखित गारंटी के चले जाएंगे तो चीज़ें अधूरी रह जाएगी। इसलिए किसान
किसान नेता सब कुछ तय करके ही जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा आंदोलन उन्हें पता है कि आसानी से फिर दोबारा नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए एक अपील भी कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, यूपी चुनाव से हर जुड़ी खबर आपको मिलती रहेगी। और साथ में ये भी संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा सबसे पहले कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर से नमस्कार।